डोडा के एक लीडर को महराज मलिक पर टिप्पणी करना जो है वो महंगा पड़ गया। ये खबर डोडा से आ रही है, जहां पर डोडा के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप पॉलिटिकल लीडर भी कह सकते हैं, वसीम राजा पर जो है आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा ने, आप कह लीजिए, या फिर महिला वर्कर्स ने कह लीजिए, उन्होंने हमला किया है। और इस हमले के पीछे कारण क्या है और क्या आरोप लगे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि राज्यसभा चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 4 वोट एक्स्ट्रा मिले थे, उसी को लेकर जो है वसीम राजा ने एक लाइव किया था और एक लाइव में उन्होंने कहा था कि महराज मलिक ने भी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डाला है। उसी को लेकर तब वसीम राजा सुर्खियों में आए। वहां के उस समय जो वहां पे जो पत्रकार है उन्होंने भी खबर चलाई। लेकिन आज क्या हुआ, आज वहां पे डोडा की बात करें तो वहां पे जो है आम आदमी पार्टी की महिलाओं ने जो है इन पर हमला किया। उस हमले का क्या वजह थी, क्या कारण थी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करी उस मैटर को। मेरे साथ फोन लाइन पर वसीम राजा हैं। वसीम राजा, बताएं कि क्या पूरी कहानी है और क्यों आप पर हमला हुआ है और क्या आरोप है। नमस्कार, आदाब तमाम सुनने वालों को। मसला यह है कि मैं जब से महराज मलिक आम आदमी पार्टी की तरफ से जीता था, तब से मैं उनके खिलाफ हर मुद्दे पे बात उठाता हूँ, सवाल उठाता। और जब महराज मलिक ने पूरे अपनी टीम को लगाया मेरे ऊपर कि इसकी देखो, इसने करप्शन क्या की है, करता क्या है, तो जब सबूत कुछ ना मिला तो उसने कोई बात नहीं छेड़ी, मेरा नाम तक नहीं दिया। और एक इससे पहले भी मेरे खिलाफ महराज मलिक ने एक एफआईआर कटवाई। तो परसों जो राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा था, जब वोटों की बारी आई तो मुझे सूत्रों के मुताबिक खबर मिली कि महराज मलिक का वोट जो है बीजेपी को, महराज मलिक ने बीजेपी को वोट डाला। तो मैं उसी वक्त लाइव आके मैंने ये खुलासा किया और मुझे थ्रेट्स वगैरह मिलने लगी। और ये जो औरतें हैं ये वर्कर नहीं है उनकी, ये एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक पंचायत प्रेसिडेंट है और दूसरी भी महाराज की करीबी लीडरशिप के साथ होती है। तो ये 2 दिन से मुझे फोन कर रहे थे। मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं और मेरे माँ बाप ने बहनों, बेटियों और माओ की इज्जत करना सिखाया है। तो आज ये मुझे बहुत दिनों से फोन कर रहे थे और इससे पहले भी मुझे थर्ड थी। मैं आज पुलिस स्टेशन जा रहा था एप्लीकेशन देने, क्योंकि इनके लोगों ने ये बताया था, मेरे पास क्या वीडियो है कि इन्होंने बोला था हम 1-2 बंदों को भेजेंगे, इसकी जबान काट देंगे, ये महराज का नाम लेता है। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा और जहां मुझे हमला किया उधर मैं काम करने जाता हूं और वो मुझे पैसे देता है, उससे मैं अपना घर चलाता हूं। तो ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट का क्वार्टर था और साथ में मीडिया का प्रेस क्लब भी है। तो जैसे एक औरत मेरे उधर दरवाजे में पहुंची, बोलती भैया इधर फलानी डॉक्टर होती है। मैंने बोला लेडी डॉक्टर जो है डॉक्टर मीनाक्षी उसका नाम है। मैंने बोला वो मेरी बहन नीचे वाले क्वार्टर में रहती है। तो ये अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मैं दरवाजे से पीछे होने लगा। तो इसने बोला कि इधर वॉशरूम है। मैंने बोला बहन वॉशरूम तो है लेकिन इधर मैं अकेला हूं तो आप नहीं आ सकते हो। तो तब तक 2 औरतें और कमरे के अंदर दाखिल हुई तो इनने दरवाजा बंद करके मुझे पीटना शुरू किया। तो महराज के खिलाफ क्यों बोलता है? तो मैंने विंडो पर आवाजें मारी इनको, मीडिया वालों को, कि मुझे बचाओ यार, पुलिस को फोन करो। तो वो सारा जो रिकॉर्ड है महराज वो मीडिया पे है। तो अगर मैंने उन लड़कियों को या उन औरतों को फोन किया होता या मैं तंग करता था तो पुलिस आप पर वसीम राजा, आप पर क्या आरोप लगाए हैं उन महिलाओं ने और क्या आरोप बताइए ना पहले। सर आरोप तो ये लगाए हैं कि हमें तंग करता था फोन पे और ये प्री प्लानिंग थी इनकी। जो आम आदमी के जो लीडरशिप के करीब, महराज मलिक के करीबी लोग जो हैं वो भी उधर मौजूद थे और 2 मिनट के अंदर अंदर महराज ने अपनी ऑफिशियल पेज पे ये सारी वारदात डाली। तो डोडा की जो भी मीडिया थी वो कवर कर रही थी पूरे, जैसे पंगा स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पूरा वो दिखाया, लोगों के बीच में उस खबर को रखा
लेकिन मेरी यही गलती नहीं, मैं अपने आप को फख्र समझता हूं कि मैंने महराज को नंगा किया। महराज की जो पीछे जो बातें करते थे, गरीबों के वफादार बनने की कोशिश कर रहे थे, गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, और उनके लोग मुझे बोलते हैं कि अदालत में जाता है, 10-10 रुपए लोगों से लेता है, दरखास्तें लिखता है। तो ये तो आज इन्होंने क्लियर किया उनके लोगों ने कि भिखारी है, 10-10 रुपए मांगता है। और मुझे फख्र है कि जिन लीडरों के साथ में रहा, अब्दुल मजीद वानी साहब के साथ रहा, उनका ऑफिस चलाया मैंने, अभी तक चला रहा हूं, और गुलाम नबी आजाद साहब के साथ रहा। उससे पहले मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, यंग ब्रिगेड चीफ रहा हूं, जम्मू कश्मीर का 2 बार असेंबली प्रेसिडेंट रहा हूं, कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेक्रेटरी रहा हूं। तो लेकिन जब महराज को कोई सबूत नहीं मिला मेरी कमजोरी का, तो उन्होंने औरतों का इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश की। मेरे बदन पे पूरे जख्म लगे हुए हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर मौजूदा सरकार है और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो लोग जो हैं, ये बुरहान के आइडियल हैं, ये तो किसी को भी मार सकते हैं, ये तो महराज के खिलाफ बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, उसकी हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वाहिद शख्स मैं हूं जम्मू कश्मीर में जिसने सबसे पहले अपने पेज पे लाइव किया था और बताया था कि महराज मलिक जो है उसने कौम के साथ गद्दारी की। और दूसरा ये भी बोला था, उसके बाद जब वजात हुई तो एनसी के जो चौथे कैंडिडेट थे राज्यसभा के, उन्होंने भी सीधा ये बताया कि महराज मलिक ने 3 वोट हमारे खिलाफ दिए हैं। और आने वाले वक्त में खुलासा ये भी होगा कि महराज मलिक ने कितनी डील की थी भाजपा के साथ, और एक तरफ से ईमानदारी की बात करता है, दूसरी तरफ से गरीबी की बात करता है, और तीसरी तरफ गरीबों को मारता है। और उसके अलावा कि 6 महीने में वसीम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि आपने जो आम आदमी पार्टी की महिलाएं, जिस तरह आपसे बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या फिर और भी जो महिला जिन्होंने आप पर अटैक किया, क्या आपने उनको कॉल करके तंग किया था कोई? सर, मैंने पुलिस जो हमारी डोडा की पुलिस है, एसएसपी साहब मेहता साहब जो है, वो एक ईमानदार और देहानतदार आदमी, वो किसी भी पार्टी को लिहाज नहीं करेंगे। जो शिकंजे में आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो किसी पार्टी के दबाव में नहीं आते। तो नंबर 2, अगर मैंने उनको कॉलिंग की थी या मैंने तंग किया था, तो पुलिस किस लिए बैठी थी? और मैंने पुलिस से भी गुजारिश की है कि मेरे नंबर पे और उसका नंबर जो औरत का नंबर है, मैंने गुजारिश की है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इसमें देखिए कि मैंने कितनी कॉलिंग की है, क्या किया है मैंने, वो सब रिकॉर्ड जो है पुलिस निकालेगी। पुलिस के पास तमाम एजेंसियां हैं। तो ये चीज तो थोड़ी है कि हिंदुस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी लोग गालियां मारते हैं, अमित शाह जी के खिलाफ भी लोग गालियां मारते हैं, तो उनके पास पूरी एजेंसियां हैं। तो अगर ऐसे लोगों के पास पावर मिलेगी तो ये तो किसी को भी घर में आके घुस के मार देंगे। आप पर कितनी महिलाओं ने अटैक किया, ये बताइए पहले। ये 3 औरतें थी, एक मीडिया कर्मी था जिसका नाम मुदस्सिर है, वो जम्मू का कोई चैनल है, नाम मुझे पता नहीं है, वो भी साजिश का शिकार है। और उसके अलावा जो महराज के करीबी मुदस्सिर लड़का जो है, इंचार्ज जो बनाया है थोड़ा पुंजा असेंबली का, क्योंकि तो वो भी था। उसके अलावा दानिश एक लड़का है। ये बहुत सारे लड़के जो हैं, ये उनके नाम मैंने पुलिस में दिए हैं। तो पुलिस इसमें अगर मैंने उनको खाली बुलाया होता, एक औरत का मसला होता, 3 औरतें नहीं आती और आम आदमी के सारे लोग जमा नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वसीम राजा को दबाने के लिए, उसकी जबान बंद कराने के लिए किसी भी हद तक क्या इस हमले के बाद वसीम राजा डर जाएगा या रुक जाएगा या इसी तरह? वसीम राजा जो है वो डरने वाला सिर्फ अपने अल्लाह को, जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे मारेगा। और एक कुरान की आयत है, मैं आपको उर्दू में बताऊंगा, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात जो है मेरे भगवान और मेरे अल्लाह के हाथ में। तीसरी बात सर ये है कि जो देखो, मैं एक चीज आपको बताऊं कि मेरी बहनें भी देख रही होंगी, मेरे भाई भी मेरी माएँ भी देख रही होंगी कि मुझे अपने माँ बाप ने नहीं सिखाया है कि किसी औरत पे हाथ उठाना। और जो औरत जन्म देती है, मुझे भी किसी औरत ने जन्म दिया है, आज मैं इतना जवान हूँ, मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, मैं किसी औरत पे हाथ
नहीं उठाना चाहता हूं। और मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं आपको कि महराज के बौगलाहट के शिकार जो लोग हैं, ये सुन लें कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं महराज मलिक नहीं हूं, क्योंकि महराज मलिक ने डील की है भाजपा के लोगों के साथ। वो भी खुलासा होगा कितने पैसों की डील हुई है और वोट दिए हैं। तो महराज भी निकलेगा थोड़ी देर में, क्योंकि उसने भाजपा के साथ टांका जोड़ा है। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूं, और खास करके नगरोटा और बडगाम जो इलेक्शन चल रहा है, उन लोगों को बताना चाहता हूं ये खाली ड्रामा है। इनके पास 6 महीने में महराज मलिक के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आई, उसमें जांच होनी चाहिए। जो बंदा बोल रहा है कि मेरे पास उस वक्त 1200 रुपए अकाउंट में थे, ये सारे अकाउंट चेक होने चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है। कुरान वानी तो फंडिंग तो नहीं कर रहा है। अभी मुझे बताइए वसीम, ये कंप्लेन आपने करवाई है? जी सर, बिल्कुल। क्या वहाँ पे पुलिस ने तहकीकात की है? देखो, पुलिस जिस वक्त आई, मुझे उधर से हॉस्पिटल लिया, मेरा डॉक्टरी कराया, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन रिटर्न में दी। तो पुलिस के जो ऑफिसर लोग हैं उन्होंने बताया कि आप जाइए घर, हम जो भी कानूनी ज़ाब्ते के तहत इनके खिलाफ FIR लगती है हम लगाएंगे, आप बेपरवाह रहिए। तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग मेरे इलाके के फोन कर रहे थे। मैंने किसी को महराज की तरह ये नहीं बोला कि आप निकल आओ, जो जहां है जाम कर दो, वैसा मैंने नहीं किया। और मुझे पूरा यकीन है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे और SSP डोडा पे। चलिए, शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका वसीम जी। शुक्रिया सर। तो डोडा से तस्वीरें जो है वायरल हो रही थी, जिसमें वसीम राजा पर अटैक हुआ है। अटैक जो है आम आदमी पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जो कि वसीम राजा ने बताया, और उनके साथ 2 और महिलाएं थी। ये महिला कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। ये जानकारी खुद ही वसीम राजा ने दी। और जो चीज़ हुई है अंदर, देखिए, एक कमरे के अंदर जो चीज़ें हुई वो वसीम राजा ने अपना पक्ष रखा, और ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है कि किसकी गलती किसकी नहीं। और वसीम राजा ने ये भी बताया, जो आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता उन्होंने आरोप लगाया कि ये हमें कॉल करके तंग करता था। तो अब ये मामला पुलिस के पास है। कॉल डिटेलिंग चेक होनी चाहिए कि वसीम राजा ने उन महिलाओं को, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उनको कॉल की है या नहीं की है। तो वो कॉल की पूरे तथ्यों के आधार पर कॉल चेक होनी चाहिए कि अगर की है, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ नहीं। उसी के आधार पर जो है जस्टिस होना चाहिए। अगर वसीम राजा ने नहीं कॉल की है और जानबूझकर उनके साथ सियासत हुई है वसीम राजा के साथ, और क्योंकि हाल ही में जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों के परिणाम जब सामने आए, तो वसीम राजा ने एक लाइव किया था अपने ऑफिशियल ID से। तो सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने लाइव किया कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि महराज मलिक ने जो है वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को डाला है। उसी को लेकर जो महराज मलिक के समर्थक थे, आम आदमी पार्टी के समर्थक थे डोडा में, वो खफा हो गए, वो नाराज़ हो गए। उसी को लेकर जो है महिला जो विंग है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने जो है इन पर अटैक किया। ये आरोप जो है वो वसीम राजा लगा रहे हैं। देखिए, आप देखिए, दोनों पक्ष हैं। अगर वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी की, वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपना पक्ष हमारे साथ रख सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ के जो SSP हैं संदीप मेहता, और वहाँ के जो डोडा के जो DC हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा इस मामले को लेकर जो है तय तक जाया जाए, किसकी गलती है किसकी नहीं। और अगर उन महिलाओं की गलती है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वसीम राजा की है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, एक पक्ष हमने आपके समक्ष रख दिया है, दूसरा पक्ष भी अगर सामने आना चाहता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और हम भी आपका पक्ष रखेंगे। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, उसके साथ साथ जो है अब पुलिस पर भी मामला जो है ये दर्ज हो चुका है। पुलिस ने अब कार्रवाई करनी है, कॉल डिटेलिंग चेक करेंगे कि क्या वसीम राजा ने उन महिलाओं को कॉल की है, या यूं ही जो है आम आदमी पार्टी और महराज मलिक के जो समर्थक है वो वसीम राजा को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो महराज मलिक पर टिप्पणियां करते हैं। अब ये तथ्यों के आधार पर जो भी डिटेल सामने आएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मैटर को लेकर। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो तथ्य हम आप तक जरूर साझा करेंगे। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।